नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर की क्या रही दोपहर के 3 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। गुजराती साहित्यकार झवेरचंद मेघाणी की आज जन्म जयंती है। इस मौके पर शहर में मौजूद उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम का आयोजन वडोदरा महानगर सेवा सदन की ओर से किया गया। झवेरचंद मेघाणी गुजराती साहित्यकार और पत्रकार, जिन्होंने गुजराती लोक साहित्य के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान हासिल किया। वे सफल कवि ही नहीं बल्कि उपन्यासकार, कहानीकार, नाट्यकार, निबंधकार, जीवनी लेखक और अनुवादक भी थे। ऐसे झवेरचंद मेघाणी की आज जन्म जयंती है, जिसके चलते शहर के चकली सर्कल निकट मौजूद उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम को आज वडोदरा महानगर सेवा सदन की ओर से आयोजित किया गया। इस मौके पर वडोदरा महानगर सेवा सदन के स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, विपक्ष की नेता अमीर रावत और कई नगर सेवकों की उपस्थिति रही। इन सभी की ओर से झवेरचंद मेघाणी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ ઉપર જેઓનો જન્મ થયો હતો એવા ઝવેરચંદ મેઘાણી એટલે કસુંબીનો રંગ લાગ્યો રે એ ફાયર એમનો આજે જન્મદિવસ હોય આપણે બધા જ એમના માનમાં આજે સારે 125મી જન્મ જયંતિ છે। 1896માં એમનો જન્મ થયો હતો ચોટીલા મુકામે। આ પરિવારમાંથી જન્મ એમણે લીધેલો હતો અને આપણા ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે એવા માનનીય ઝવેરચંદ મેઘાણીજીને આપણે પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી રહ્યા છે। આજે ઝવેરચંદ મેઘાણી એટલે ગુજરાતમાં સાહિત્યનું બીજું નામ કહેવાય। કાઠિયાવાડના નાના ખૂણામાંથી જે કવિતાઓ હોય એને લોકો સુધી પહોંચાડીને સાહિત્યમાં કંડારી જીવનના તમામ પ્રસંગો, પછી એ શહીદગી હોઈ શકે એ હોય કે ફાંસીના માથે ચડનાર આપણા स्वतंत्र सेनानीओ होय के नाना बाळकोना हालरडा होय, तमाम जग्याए एमनुं जे अभूतपूर्व योगदान छे, आज योगदानने याद करीने एमनी आज जन्म जयंतीना दिवसे अमे एમને श्रद्धासुमन अर्पण कर्या। कोठीपोल जैन संघ पर आज जैन कर्मचारियों के सम्मान का और साथ ही इन सभी कर्मचारियों में राशन किट के वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सुरेश्वर जी महाराज साहब की जन्म जयंती और आचार्य श्री विजय महानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब की पुण्यतिथि के मौके पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत वडोदरा शहर के जैन के चारों संघ के सभी कर्मचारियों में 70 किलो राशन की किट का वितरण किया गया। वडोदरा शहर के चारों जैन संघ के 500 कर्मचारी और वर्णामा तीर्थ में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री महापद्म सुरेश्वर जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में कोठीपोल जैन संघ में कार्यरत सभी कर्मचारियों का सम्मान कर उन्हें भी राशन किट का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम कोठीपोल जैन संघ में आयोजित किया गया और इसमें वडोदरा शहर के जैन समाज के सभी अग्रणी और पूर्व मेयर जिगीशाबेन सेठ की उपस्थिति रही। महावीर स्वामी शहरनी अंदर परम पूज्य आचार्य श्री महापद्म सुरेश्वरजी महाराज साहेब की प्रेरणा थी श्रावण वद 11 धर्म सुरेश्वरजी महाराज साहेब जन्मदिवस निमित्ते परम पूज्य आचार्य महानंद सुरेश्वरजी महाराज साहेब की पुण्यतिथि निमित्ते परम पूज्य आचार्य श्री महाबल सुरेश्वरजी महाराज साहेब की पुण्यतिथि निमित्ते वर्णामा स्थित महापद्म सुरेश्वरजी महाराज साहेब की प्रेरणा थी समस्त जैन संघोना 4 फिरकाओं ने 500 कर्मचारीओं अनाजनी किट द्वारा बहुमान करवा माटे एक आयोजन गोठवेलू है। અને વડોદરા શહેરના તમામ 4 ફિરકાઓમાં દિગંબર, શ્વેતાંબર, મૂર્તિપૂજક,
વગેરે તમામ સંઘોને લઈને તમામ કર્મચારીઓ 500 જેટલા કર્મચારીઓ થાય છે તેનું વિશિષ્ટ બહુમાન ચાંદલો કરી વિશિષ્ટ રીતે બહુમાન કરી અને 25 કિલો ચોખા, 25 કિલો ઘઉં તથા મરી મસાલો એમ કરીને 70 કિલોની એક વ્યક્તિની કીટ થાય છે એવી કીટનું આયોજન અહીંયા આગળ વેચવા માટે કરેલું છે। અને એ સુંદર આયોજનની અંદર વડોદરાના શ્રેષ્ઠીવરીઓ આગળ પધારેલા છે અને આ કાર્યક્રમની હવે શરૂઆત કરી અને કર્મચારીઓનું બહુમાન કરી અને આગળ ધપીશું। त्योहारों के साथ साउंड, लाइटिंग, डीजे सिस्टम वगैरह जैसे व्यापार धंधे जुड़े हुए होते हैं। अगर त्योहारों की मंजूरी नहीं दी जाती तो फिर इन सभी व्यापार धंधों को भी नुकसान होता है। पिछले साल कोरोना महामारी के मद्देनज़र ये व्यापार धंधे ठप रहे थे। ऐसे में इस साल इन सभी व्यापारियों की ओर से बार बार भाजपा कार्यालय पर जाकर उनके हित में फैसला सुनाने को लेकर आवेदन पत्र दिया गया है। फिर एक बार ये सभी व्यापारी आज भाजपा कार्यालय पहुंचे और उनकी ओर से त्योहारों में समय मर्यादा बढ़ाकर उनके रोजी रोटी को आगे बढ़ाने की मांग सरकार से की गई। इस मामले शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह ने भी उनके हित में फैसला सुनाने का उन्हें आश्वासन दिया। कोई गणपतिनो पंडाल बन्यो होय अने कोई मूंगा बेसी रही अदबवाड़ी में एवं थाय छे कोई दिवस मंडप लागशे तो लाउडस्पीकर लागशे, मंडप लागशे तो रात्रे अंधाराम कोई मंडप राखवाना नथी। એટલે આ બે વિષય માટે તો કોઈએ પૂછવાની કોઈ જરૂર નથી, એ આપણે સમજી લેવાનું। હવે રહી વાત એ કે ગણપતિ લાવવાના અને વિસર્જનની એની માટે ડોક્ટર સાહેબ, પોલીસ કમિશનર સાહેબને અને કલેક્ટર શ્રીને વાત કરીને વહેલામાં વહેલી તમે તમારા અશોકભાઈ અને એમને ભાવેશભાઈ આ બેઉને કહી દેશે। એટલે માનનીય પોલીસ કમિશનર શ્રીને અમે રજૂઆત કરેલી છે। કોઈપણ પ્રકારનું રાજ્ય સરકારનું એવું નોટિફિકેશન નથી કે ના બગાડે। ડીજેના સંદર્ભમાં નોટિફિકેશન છે, પણ જ્યારે 300 ફૂટનો પંડાલ હોય તો એ પંડાલમાં અવશ્ય આજુબાજુના લોકોને તકલીફ ના પહોંચે, હોસ્પિટલ હોય તો દર્દીઓને નુકસાન ના થાય અને આપણે જે રીતે વર્ષોથી ગણેશજીની સ્થાપના કરતા હોઈએ છીએ એવી જ રીતે આ વર્ષે પણ કોરોનાની ગાઈડલાઈનને ધ્યાનમાં રાખી અને સમગ્ર વડોદરા શહેરમાં ગણેશજીની સ્થાપના થાય અને આ ઉત્સવ લોકો ઉજવે એના માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી તમારી સાથે છે। निर्णय एवं लीधो है कि आवता तहेवारों में परमिशन आपसे रजूआत आगे करवाना है पोलीस कमिशनर ने અને કલેક્ટર શ્રીને જે લઈ જવા માટે અને લાવવા માટે એની માટે પરમિશન આપવા માટે કહ્યું છે। બાકીની પરમિશન વગાડવા માટે આપી છે। તમને એવું લાગે છે કે બહુ લેટ થઈ રહ્યું છે? હા, બહુ લેટ થઈ રહ્યું છે। 10-12 દિવસ જ બાકી છે, બીજો ટાઈમ બાકી છે અને અમને લગભગ 15 પ્રોગ્રામ આપે કે નહીં એ બી હજુ ખબર નથી, પણ પરમિશન મળે એટલી આશા છે અમને, મળવી જ જોઈએ। આના સિવાય કોઈ બીજો કોઈ પ્લાન કરો તમારો તૈયાર? આના સિવાય અગર નહીં મળે તો અમે આગળ કંઈક કરીશું, અત્યારે તો અમને આપવાની પરમિશન કહેલું જ છે। રાજ્ય સરકારે સંવેદનશીલ નિર્ણય લઈ અને સમગ્ર રાજ્યમાં 300 સ્ક્વેર ફૂટના પંડાલ સાથેના ગણેશોત્સવની પરવાનગી આપેલી છે। એનો મતલબ જ એવો છે કે ત્યાં 300 ફૂટનો પંડાલ લાગશે, એ સ્થળ ઉપર સ્પીકર અને ડીજે સિસ્ટમ પણ લાગશે અને એ સ્થળ ઉપર લાઇટની પણ વ્યવસ્થા થશે। માત્ર ગણેશજીના વિસર્જન વખતે ડીજે સિસ્ટમ વગાડવી કે નહીં એના માટે અમે રાજ્ય સરકારને ભલામણ કરીશું। અમને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે જે રીતે સરકારે કર્ફ્યુનો સમયગાળો પણ મહાનગરપાલિકાના ક્ષેત્રમાં 11 વાગ્યાથી વધારીને 12 વાગ્યાનો કર્યો છે, ત્યારે આ વિસર્જનના સમયગાળામાં પણ ડીજે સિસ્ટમ માટે સરકાર મંજૂરી આપશે। આપણે સૌએ કોરોનાના ગાઈડલાઇનનું પાલન કરી સંયમિત રીતે આ સમગ્ર ગણેશોત્સવની ઉજવણી કરી। અમારી તો એવી લાગણી છે કે ધામધૂમથી ગણેશજીનું વિસર્જન પણ થાય, ધામધૂમથી ગણેશજીનું આગમન પણ થાય અને પંડાલમાં તો સ્પીકર સિસ્ટમ વાગશે જ, કારણ કે એના વગર આવનારા લોકોને ખ્યાલ પણ ના આવે અને આ જ્યારે ભક્તિનું પર્વ છે ત્યારે આમાં સાઉન્ડ સિસ્ટમ જરૂરી પણ છે। डेडियापाड़ा कृषि विज्ञान केंद्र पर आज हस्तकला सेतु योजना के कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें सभी आदिवासी कलाकारों को उनकी कला को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन दिया गया।
नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा तालुका के कृषि विज्ञान केंद्र पर भारतीय उद्यमिता विकास संस्था अहमदाबाद के सहयोग से कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग गुजरात सरकार के सौजन्य से हस्तकला सेतु योजना का आयोजन किया गया, जिसके तहत नर्मदा जिला में भारतीय उद्यमिता विकास संस्था और कुटीर ग्रामोद्योग विभाग गुजरात सरकार की ओर से आदिवासी इलाके में रहने वाले लोगों में छुपी कला को बाहर लाने का और इन सभी कारीगरों को विकास के लिए तालीम देने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हस्तकला का कार्य करने वाले कारीगरों को होने वाली दिक्कतों को दूर कर वह अपनी कला को कैसे आगे बढ़ा पाए, इस बात पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में 150 जितने भाई बहनों ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम के तहत नर्मदा जिला के कई पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। सभी की ओर से इन कारीगरों को तालीम देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। गुजरातना नर्मदा डिस्ट्रिक्ट तालुको डेडियापाड़ा गाम खुर्दी मारू नाम कोटवाड़िया चंपाबेन खानसिंह भाई अमने हस्तकला सेतु योजना विषे 5 दिवसनी तालीम आपी। जे तालीम थकी अमने घणुं बधुं समझवा मळ्युं के हस्तकला सेतु योजना एटले के एमांथी अमे कई रीते कमाई सकीए, केवी रीतना अमारुं घर गुजरान चलवी सकीए। ए हस्तकला सेतु योजना द्वारा अमने घणुं बधुं शीखवा मळ्युं के जेवी रीतना के अमे पहला आ हस्तकला सेतु योजना द्वारा साइट परનું अमे काम लईने अमे बेरोजगारी में बैठा हता आज सुधी, परंतु आ तालीम आप्या पछी अने आ 5 दिवस अमने तालीम मळी अने 5 दिवस में अमने जाणवा मळ्युं, थियरी में भणाव्युं के आ हस्तकला सेतु योजना एटले शुं। तो एमां अमने घणुं बधुं समज पड़ी गई कि अमे पहला जे घरे बेसीने अमारुं घर गुजरान केवी रीते चलावता था अने आ हस्तकला सेतु योजना द्वारा जो अमने काम मळतुं होय, उद्योग मळतुं होय, तो आ उद्योग द्वारा अमे केवी रीतना आगाड़ी जई सकीए अने अमने शुं मळशे ते अमने आ जे हस्तकला सेतु योजनानी जे 5 दिवसनी मीटिंग आपी एमां अमने बधुं खबर पड्युं। केम के अमे पहला जे घरे बेसीने अमे के बेरोजगारी अमने मळती थी, अमे सुगर फेक्टरी में निकली जता था, अमे धंधा वगर हता, अमने धंधो नतो मळतो, ते रीते अमे बेरोजगारी रीते अमे बेसी रह्या हता। अने आ हस्तकला सेतु योजनानी जे आ तालीम मळी पछी अमने खबर पड़ी कि अमे शुं करीशुं अने शुं नथी करवाना तेना विषे आजे अमने खबर पड़ी गई। अने मैं इच्छाथी कहूँ छूँ कि आज हस्तकला सेतु योजना है आ वाँसनी बनावटो है ए उद्योगने अमे आगळ सुधी लई जशुं। हस्तकला सेतु योजना अंतर्गत हूँ जिग्नेश पटेल एज ए डिस्ट्रिक्ट लीड तरीके नर्मदा जिला में मारी फरज निभावुं छूं अने नर्मदा जिला में अत्यारना हस्तकला कारीगर वर्ग है एमने 5 दिवसनी तालीमने अमे लोको आयोजन कर्युं छे, जेनी अंदर अमे एमना कौशल्यमां एमनी कुशळतामां अने एमना मार्केटिंग बाबते अमे फूली सपोर्ट करवा माटे सक्षम छीए। शिनोर तालुका के कुक्कस गांव में श्री नायाजी महाराज मंदिर मौजूद है, जहां पर हर साल भादर दूज का मेला आयोजित किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना के मद्देनजर इस मेले को आयोजित नहीं किया जाएगा। हालांकि वहां पर भक्त कोरोना गाइडलाइंस के तहत दर्शन का लाभ जरूर ले पाएंगे। शिनोर के कुक्कस गांव में संत पंथी भक्तों की आस्था का केंद्र संत श्री नायाजी महाराज का मंदिर है। भादरवा सुद दूज यानी कि संत श्री नायाजी महाराज की जन्म जयंती। हर साल इस दिन श्री नायाजी महाराज की जन्म जयंती के मौके पर मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना के मद्देनज़र सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस घोषित की गई है उसके मुताबिक इस मेले को आयोजित नहीं किया जाएगा और ये फैसला श्री नायका संस्था ट्रस्ट कुक्कस की ओर से किया गया है। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि इस मौके पर मंदिर खुला रखा जाएगा, जिसके चलते सभी भक्त कोरोना गाइडलाइंस के तहत मंदिर में दर्शन का लाभ ले पाएंगे। ये रिपोर्ट शिनोर से हमारे संवाददाता विरल पटेल ने भेजी है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।